अब जॉगिंग करते करते एक लड़की ने मुझे अपनी लाल मारुति कार से टक्कर मारी। मैं गिर पड़ा ज़मीन पर। उस लड़की ने मुझे अपना नाम बताया, नेहा, जिसे देखकर मेरा गुस्सा गायब हो गया। वो बोली, हाय, मेरा नाम नेहा है, अपने बालों को पीछे करते हुए। मैं बोला, हाय, मेरा नाम हरी, और खुशकिस्मती से अभी ज़िंदा हूँ। एक्चुअली मैं अभी गाड़ी चलाना सीख रही हूँ। अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए एल का साइन दिखाते हुए बोली। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। वैसे भी वो बहुत धीरे चला रही थी गाड़ी, जिससे मैं मरता तो नहीं। खैर, इतने मोटे शरीर का आदमी नहीं मरता। उसने मुझे टक्कर मारने के बदले हॉस्टल तक लिफ्ट थी, मेरे हॉस्टल तक। और जब मैंने उसे बताया कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो वो बोली, ओह, मेरे डैड भी प्रोफेसर हैं वहाँ पर। मैं बोला, रियली? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी उसके डैड प्रोफेसर निकलेंगे। मैं उम्मीद कर रहा था कि उसके डैड प्रोफेसर दुबे ना निकलें, क्योंकि दुबे की इतनी खूबसूरत बेटी। नहीं नहीं, यार, उसने मुझे बताया कि वो प्रोफेसर्स को जो फैकल्टी वाले घर मिलते हैं ना, उसके अंदर वो रहती है अपने फादर के साथ में। अब इस लड़की के फादर कौन थे, जिसने मुझे बताया कि हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर चेरियन जो हैं, वो इस लड़की के फादर थे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट की बेटी। वो बोली कि तुम तो जानते ही नहीं होगे, तुम तो फर्स्ट ईयर में हो ना, थर्ड ईयर में तुमको पढ़ाने वाले हैं वो। ओहो, अब मैंने चेरियन सर का नाम ही सुना था, कभी दर्शन नहीं हुए थे उनके। अब अचानक से मैंने उस लड़की के नंगे पैरों से नज़रें हटा ली। ये प्रोफेसर की बेटी थी यार। उसने देख लिया, बोले, चिंता मत करो, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर मेरे फादर है, मैं नहीं। रिलैक्स। नहीं, मैं डर का रहा हूँ। अब इस लड़की ने मुझे बताया कि ये फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी। 10 सालों से अपने फादर के साथ में यही कैंपस में रह रही थी, और ज़्यादातर सारे प्रोफेसर्स को ये जानती थी। फिर जब इसने मुझे छोड़ा हॉस्टल तक और बोली, सी यू, अब कभी भी जॉगिंग करने आओगे, कभी भी तो मुलाकात होगी दोबारा। इसके बाद मैं अंदर आ गया। रेयान वहीं पर पुलअप्स कर रहा था, पुशअप्स कर रहा था, तो उसने देख लिया। मैं लड़की की कार से उतरा। फिर उसने बोला, कौन थी? फिर मैं अंदर आके आलोक को भी बताया। इसके बाद इन दोनों ने पूछा, अच्छा, दिखती कैसी थी? जब इनको पता चला कि चेरियन की बेटी है, तो ये बोले, दूर रहे उससे। लेकिन मैं तो मारा जा रहा था उससे दोबारा मिलने के लिए। अब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर चल ही रहा था कि रेयान ने अपना नया स्कूटर खरीद लिया। इसके पेरेंट्स ने कोई क्रिसमस गिफ्ट दिया था, डॉलर का चेक भेजा था इसको, जो कि हर साल इसको मिलता था। उससे इसने खरीदा था नया स्कूटर, जिस पर ये किसी को बैठने नहीं देता था सिवाय मेरे और आलोक के। हम दोनों को बैठाता था। 2 जनों की बैठने की जगह थी, और हम 3 जने बैठ कर के जाते थे। बहुत सी जगहों पर जाते थे, पढ़ाई भी साथ में करते थे। अब एक रात क्या होता है, आलोक के घर से फ़ोन आता है। उसकी माँ का फ़ोन आया, क्योंकि उसके फादर की हालत बहुत ख़राब थी, तो आलोक को जाना पड़ेगा। लेकिन कल फिज़िक्स का क्विज़ हो सकता है, ऐसी अफवाह थी। लेकिन बेचारे के पास कोई चॉइस नहीं थी, तो वो क्या करे। तो रेयान ने बोला, तू मेरा स्कूटर ले जा। आलोक बोला, लेकिन मुझे चलाना नहीं आता। तो अब सीधी सी बात है, रेयान को भी उसके साथ में जाना पड़ेगा। फिर मैं अकेला यहाँ पर क्या करता। मैंने कहा, मैं भी चल रहा हूँ। हम तीनों गए पहली बार आलोक के घर। पहली बार जब मैंने आलोक का घर देखा, तो बताया था ये लोग गरीब थे। अब इतने भी नहीं कि एड्स वगैरह में जैसा दिखाते हैं उस लेवल के गरीब। इन गरीब तो थे। जैसे मैं आपको इनकी गरीबी बताऊं, घर में एक ब्लैक एंड वाइट टीवी था, जिस पर 2 ही चैनल्स आते थे, जिससे आलोक के फादर अपना एंटरटेनमेंट करते थे। इस टाइप के गरीब। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, तो आलोक की माँ पल्लू से अपने आंसू पहुँच रही थी। आलोक बेटा, देख क्या हुआ तू जब यहाँ पर नहीं था। वो रोती हुई ऐसी आवाज़ में बोली कि हिटलर भी रोने लगे। मैं समझ गया, ये आलोक को रोने के जेनेटिक्स जो हैं अपनी माँ से ही मिले हैं। हम लेके गए आलोक के फादर को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ से फ्री होते होते रात के 3 बज गए। थके टूटे हम लोग वापस लौटे हॉस्टल में। रात के 3 बज चुके थे। हमारी बॉडी से, हमारे कपड़ों से हॉस्पिटल की स्मेल आ रही थी। और फिज़िक्स का क्विज़ भी था अगले दिन। अब अगले दिन आप इमेजिन कर सकते हो कैसा रहा होगा क्विज़। जब हमसे सवाल पूछे गए, तो हमारा क्विज़ काफ़ी ख़राब रहा। आलोक बोला, सर एक बार फिर से पूछ सकते हो। ऐसा क्या उसने पूछा, प्रोफेसर ने हमको ऐसे देखा जैसे हमने उसकी दोनों किडनियाँ मांग ली हो। जब ये सब क्विज़ वगैरह ख़त्म हो गया, तो रेयान बोला, यार ये आईआईटी का सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता, ये सिस्टम एकदम सिक है। मैंने बोला, ये फिर से शुरू हो गया, अपनी आंखें घुमाते हुए। अब इस आलोक को रेयान की बातों में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। उसने पूछा, क्यों? रेयान बोला, सुन भाई, तू मुझे बता, आईआईटी से आज तक कितने ग्रेट इंजीनियर्स या साइंटिस्ट निकले? ज़्यादातर यहाँ पर किसी कंपनी का सीईओ बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। यार, हमारे यहाँ पर सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी का कॉलेज है ये। लेकिन आज तक इस कॉलेज ने दुनिया को कुछ नहीं दिया, कोई बड़ा इन्वेंशन करके नहीं दिया।
अरे दुनिया छोड़, इंडिया को क्या दिया ये बता। नहीं, मैं तो मानता हूँ ये लोग यहाँ पर इंजीनियर्स नहीं बना रहे, बल्कि मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले वर्कर्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, रट्टे मार मार कर। अब तो यूएसए में एमआईटी को देख भाई, ये यूएसए नहीं है, ओके। मैं बोला उनका बजट मिलियंस में होता है, तुझे पता है ना। आलोक बोला यार मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे बस डिग्री मिल जाए, एक मस्त सी जॉब मिल जाए। लेकिन मैं इस वक्त क्या चाहता था, हम लोग खाना खा रहे थे इस वक्त, तो खाना खाते हुए कम से कम रेयान चुप हो जाए। ये सिस्टम को गलत गलत बोले ही जा रहा था कि ये लोग स्टूडेंट्स पर बर्डन डालते हैं, ये हमारे मज़े के दिन हैं, ये इसे ख़त्म कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ओरिजिनल थाट्स को ख़त्म कर रहे हैं जो एक स्टूडेंट क्रिएट कर सकता है अपने माइंड से। लेकिन मैं उसको नहीं सुनना चाहता था, मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था। उसको नहीं पढ़ना, नहीं पढ़े यार, लेक्चर क्यों दे रहा था, हमें खाना बचाने में प्रॉब्लम होती है यार। अब संडे का दिन था, हम लोग फिल्म देखने गए, खाना खाया, दिल खोल कर खर्चा करता था रेयान हम पर। हमको जो चाहिए था वो मंगवाता था खाने के लिए, और बोलता था, रेयान बोला एक दिन कि ये हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम है, खास करके आलोक के लिए। रेयान बोला। आलोक खांसता हुआ पूछा, मसालेदार खाना खा रहा था तो खांसी आ गई उसको, खांसता हुआ पूछा स्पेशली मेरे लिए क्यों। रेयान बोला मुझे पता है तू अपने फादर से प्यार करता है, उन्हीं के लिए यहाँ मर मर के पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के बाद भी तुझे उन्हीं की सेवा करनी है, तू अपनी ज़िंदगी कब जिएगा। ठीक है, अब रेयान को अपने माँ बाप पसंद नहीं थे, ये बात यहाँ तक ठीक थी, लेकिन ये आलोक के माँ बाप पर क्यों कमेंट कर रहा है, ये बात आलोक को बिल्कुल पसंद नहीं आई। रेयान को भले ही अपने माँ बाप पसंद नहीं थे, माँ बाप पसंद नहीं थे, वो ना करे, लेकिन आलोक पर कमेंट करने वाला वो कौन होता है। रेयान जब से 6 साल का था तब से बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा था, माँ बाप से तो इतना लगाव था नहीं इसको, तो बोर्डिंग स्कूल में जो कुछ भी सीखा उसने वहीं सीखा, जो आज ये एक्सपेरिमेंट करता है यहाँ पर, सब कुछ वहाँ पर सीखा। इसके पेरेंट्स अच्छे तो थे, लेकिन ये दोस्तों से ज़्यादा प्यार करता था अपने। अब एक दिन की बात है, मुझे कैंपस के बाहर एक बुक स्टोर पर नेहा दिखाई दी। नेहा, मैंने आपको बताया था जब से इससे फर्स्ट मुलाकात हुई थी उसके बाद में कोई मुलाकात नहीं हुई। बुक स्टोर में जब मैंने उसे देखा तो मैं वहीं जाकर इससे बोला हाय, हाथ उठाकर। उसने मेरी तरफ देखा, थोड़ा कन्फ्यूज़न में वो देखती रही और ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो जानती ना। फिर वापस अपनी नोटबुक में देखने लगी, पन्ने पलटने लगी। ये तो हद हो गई यार, किसी पब्लिक प्लेस पर अगर कोई लड़की आपके साथ कोई ऐसा बर्ताव करे तो शर्म के मारे मर जाने का दिल करता है। लेकिन फिर भी मैंने एक और ट्राई किया, हाय नेहा, मैं पहचाना नहीं, हरी, उस दिन मिला था। सारे दुकानदार, किताब खरीदने वाले मुझे देखते रहे, वो लड़की ने ध्यान नहीं दिया। वो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई लड़की छेड़ने वाला हूँ। नेहा वहाँ से चली गई, लेकिन मैं चिल्लाना चाहता था, अरे इस लड़की ने मुझे टक्कर मारी है यार, मुझे लिफ्ट भी दी थी। लेकिन मैं बोला नहीं। ये कौन सा तरीका हुआ यार। हाँ, मैं थोड़ा सा मोटा हूँ, अच्छा नहीं दिखता, मेरा मतलब इतना भी अच्छा नहीं दिखता, अच्छा दिखता हूँ, इतना भी अच्छा नहीं दिखता। और अगर मैं खुद भी लड़की होता तो खुद को कभी पसंद ना करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतनी बेइज्जती करेगी, कम से कम हाय तो बोलना चाहिए था। मैं बुक स्टोर के बाहर आ गया और घर जाने लगा, तभी मेरे कंधे पर किसी ने थपथपाया। मैं पलटा, हाय, नेहा थी। फाड़ में जा तू, ऐसे करके मेरे दिमाग में आया। लेकिन जैसे ही वो मुस्कुराई, उसके गाल पर डिंपल पड़े, जिसे देखकर मैं खो गया और खुद से बोला, अब बोल ना, भाड़ में जा। सॉरी यार, वो दुकान वाले अंकल जो हैं मेरे फादर को जानते थे, इसलिए वहाँ पर मैं तुम्हें हाय नहीं बोल पाई, ऐसा नेहा ने मुझे बोला। क्यों, क्या हुआ, ऐसे करके मैं बोला, अरे यार मेरे पिताजी को पसंद नहीं है मैं किसी लड़के से बात करूं, उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो मुझसे अपने फादर की परमिशन के बिना मिलती रही। हम में खूब बातें शातें होती थी, आइसक्रीम पार्लर में हम मिलते थे, कभी कहाँ मिलते थे। उस दिन आइसक्रीम पार्लर में मैंने देखा उसके पर्स में बहुत सारा सामान था, इतना सब कुछ सामान रखती थी। फिर मेरी नज़र पड़ी, मैंने पूछा तुम्हारी ड्राइविंग कैसे चल रही है। उसने बोला ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया मैंने। उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखा तो उस पर नाम था, उसका नाम था नेहा समीर चेरियन। ये समीर कौन है, तुम्हारे फादर तो नहीं लगते। मेरा भाई है, ऐसे करके वो बोली। ओहो, बड़ा प्यार करती है लगता है अपने भाई से। क्या करता है वैसे तुम्हारा भाई। कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, वो इस दुनिया में नहीं है। ओह, ये तो भारी पड़ गया, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मुझे जानकर बड़ा दुख हुआ, सच में इतना दुख हुआ था कि मैं उसका हाथ पकड़ना चाहता था। मैंने हाथ उसके हाथ के पास रखा भी, लेकिन फिर वो बोलने लगी। रेलवे लाइन को पार करते करते 1 साल पहले एक्सीडेंटली वो गुजर गया।
मुझे वाकई इसके भाई के बारे में जान करके बड़ा दुख हुआ था, लेकिन अभी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के लास्ट एग्ज़ाम्स होने वाले थे तो उसमें ध्यान लगा हुआ था। लेकिन इस वक्त हमको स्पोर्ट्स खेलने ले जाता था रेयान। 3 घंटे हम सिर्फ पढ़ाई करते थे। वो फिज़िकल गेम्स में तो हमसे अच्छा था ही, हम दोनों मोटो से, लेकिन मेंटल गेम्स में बहुत अच्छा था, जैसे चेस वगैरह। उन दिनों इराक और अमेरिका की लड़ाई चल रही थी, जिस लड़ाई में हमको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था बजाय कि अपने एग्ज़ाम्स की। पढ़ाई में हम लोग बहुत कम टाइम देते थे, 3 घंटे देते थे, जो कि आलोक को बिल्कुल पसंद नहीं था। अब जब हमारा वाइवा था उस दिन रेयान हमको फिज़िक्स की लैब में ले गया। वहाँ पर हम लोग अपने काम की बजाय एक्सपेरिमेंट करने में लग गए। हमारा तो सिर्फ नाम है, रेयान कर रहा था एक्सपेरिमेंट। उसने एक्सपेरिमेंट करके रेडियो बजाया जिसमें गाना चलने लगा, घर आया मेरा परदेसी। हमारा वाइवा शुरू होने वाला था और हम लोग यहाँ पर रेडियो बना रहे थे। उसे कोई परवाह नहीं थी। जब वाइवा हुआ तो ठीक ठाक जा रहा था शुरुआत में तो, लेकिन मेरी वजह से बिगड़ गया। रेयान मेरे सवालों के जवाब देना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर गोयल ने उसको चुप करवा दिया और वाइवा बिगड़ गया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा इसकी परवाह मुझे कम थी, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में नेहा से मिलने की परवाह ज़्यादा। आइसक्रीम पार्लर में मिले हम लोग, आइसक्रीम पार्लर में फिर से। वो बोली, यार तुम बिना बताए घर पे फ़ोन मत किया करो। क्यों यार, पेरेंट्स होते हैं यार। तुम एक काम करो, मुझसे हर महीने की 11 तारीख को मिल सकते हो। 11 तारीख ही क्यों? क्योंकि उस दिन मेरे पेरेंट्स मंदिर जाते हैं। क्यों 11 तारीख को मंदिर क्यों जाते हैं तुम्हारे पेरेंट्स? क्योंकि मेरे भाई की डेथ हुई थी 11 तारीख को, इसलिए वो मंदिर जाते हैं। तो तुम नहीं जाती? नहीं। क्यों? उसने मुझे रीज़न भी बताया। और इसके बाद जब हमारी बात ख़त्म हो गई तो मैं उसके पास झुका 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 झुका। उसने अपनी आंखें बड़ी कर ली, शायद वो पूछना चाहती थी क्या करने वाले हो। मैंने अपने पीछे वाले जेब में से पर्स निकाला, पैसे निकल रहा था। ओह, इसके बाद ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों। आगे कहानी